हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक ₹5 के आसपास ट्रेड करने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस कंपनी की लास्ट 52 वीक की मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 135% के आसपास की निकल के आ रही है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन मार्च क्वार्टर एंड इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 30% के आसपास की निकल के आ रही है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है, कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो। कंपनी का नेम है पीवीपी वेंचर्स लिमिटेड और ये कंपनी जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत बीएसई एंड एनएसई में लिस्टेड है। 135 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा हाई में ट्रेड कर रही है ये कंपनी और इस कंपनी में आरओसीई रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न है 15.8% और यहाँ पे अगर 1 साल की अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 139.23% के आसपास की निकल के आ रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 की है और उसके साथ साथ प्रमोटर्स की होल्डिंग 0.71% प्लेज हो रखा है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो प्रोज में एक ही पॉइंट है एंड ये भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया था। अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ एंड लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही नेगेटिव में जा चुकी है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है और ये अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में भी ये कंपनी लॉस भी देने वाली है। कभी कभी ये कंपनी प्रॉफिट देती है। बाकी अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो 2021 फाइनेंशियल ईयर के बाद से कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है रिगार्डिंग द बैलेंस शीट। तो अभी क्या सिचुएशन है कुछ कह नहीं सकते। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वो अप टू डेट है और ये मार्च क्वार्टर की अपडेटेड है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 3 साल से कांस्टेंट है। अगर देखा जाए तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न ही 3 साल से कांस्टेंट ही रहने वाला है। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। डीआईआईज में किस किस का पैसा लगा हुआ है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो 2 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर ये कैलकुलेट करते हो तो हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 31.18% के आसपास की निकल के आ रही है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में बोल देता हूँ। देखो गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग डेफिनेटली कंपनी को कंसीडर करके चल सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं रहेगी। कंपनी फंडामेंटली जीरो तो नहीं बोल सकते, लेकिन फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। बाकी अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेड लो या तो फिर स्विंग ट्रेड करके प्रॉफिट को एंजॉय करो। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना भी मत। तो गाइज, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि कल इस कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पर। ये कंपनी जो है वो निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में लिस्टेड है। एंड अगर कल के बारे में डिस्कस करें तो कल 17,781 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया था, जिसका वैल्यू 98,000 रुपीज़ के आसपास के निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 7,000 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 5.5 के प्राइस पॉइंट पे। और अगर देखा जाए तो कल इस कंपनी ने लोअर सर्किट में ही क्लोजिंग करी है और डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। अभी हम लोग को देखना ये है कि ये जो 17,000 के आसपास की 17,700 के आसपास की वॉल्यूम निकल के आई है कंपनी में, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, और वो हम लोग को पता चलेगा एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के एनएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। कल ये कंपनी 4.35% डाउन थे एंड ₹5.5 के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और अगर कल के वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो एवरेज से वो काफ़ी कम निकल के आई है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो तो पता ही नहीं है हम लोगों को, क्योंकि एनएससी के वेबसाइट में वो दिया हुआ नहीं था। अभी स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो पहले सभी के सभी लेवल्स दिखाया था, उसके बाद ट्रेडिंग प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो गाइज देखो, यहाँ पे सभी के सभी लेवल्स है। अभी चार्ट को एक्सपेंड कर रहा हूँ तो गाइज देखो, कंपनी अभी एक डाउन ट्रेंड में अभी यहाँ से गिर रही है। ये जो सपोर्ट
है, 6 रुपये के आसपास की सपोर्ट है, यहाँ से स्लिप करके अभी कंपनी नीचे गिर रही है। तो वेट फॉर द बाउंस बैक फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 4.65। जब कंपनी ऐसा सपोर्ट लेके बाउंस बैक देगी तब बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 6 रुपीज़, सेकंड टारगेट होगा 7.2। और अगर बाई चांस 4.65 रुपीज़ के लेवल से ये कंपनी स्लिप कर जाती है तो वेट फॉर द बाउंस बैक फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 3.2 या तो फिर 2 रुपये के लेवल से बाउंस बैक के लिए वेट करो। बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करना फॉर द अपर टारगेट। अगर यहाँ से बाई करो फर्स्ट टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये, और अगर यहाँ से बाई करो तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा एंड सेकंड टारगेट ये। और जो लोग ट्रैप्ड हो चुके हैं या तो फिर जिन लोगों का होल्डिंग है उन लोगों को क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। जितना जल्दी हो सके इस कंपनी से कट लो। अगर इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा प्यार है या तो फिर आप लोगों का पसंदीदा कंपनी है तो फिर से जब कंपनी 4.65 रुपीज़ के आसपास कंसोलिडेट करेगी या तो फिर से जब कंपनी में ट्रेडिंग होगा या तो फिर बाउंस बैक लेके जब ऊपर जाएगी तो आप लोग फिर से एंट्री कर लेना। लेकिन अभी निकल जाओ, अभी ये कंपनी एटलीस्ट 5 रुपये तक की भी लेवल दिखा सकती है, एटलीस्ट 5 रुपये तक की लेवल दिखाएगी, ठीक है। बाकी अगर इससे भी नीचे जा सकती है, इसलिए बोल रहा हूँ जब भी मौका मिले सिंपली एग्जिट करके निकल जाओ। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।